अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे आज कराची में जो सूरत हाल गुज़िस्ता दिनों सिंधी कल्चर डे के मौके पर शार फैसल पर जो इस सिलसिले में एक रैली थी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये सिंधी कल्चर डे के मौके पर? इससे पहले अंदरूनी सिंध ये वाक़यात होते रहे मुतवातर, और अब जो है बाकायदा कराची की वीवीआईपी तरीन शाहराह फैसल पर ये वाक़या हुआ है, जिसमें जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए हैं और साथ में बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें जो है पुलिस की गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए हैं, पथराव किया गया है, लोगों को भी निशाना बनाया गया है। आप कैसे देख रहे हैं ये किन चीज़ों की निशानदेही है? इस सिलसिले में गिरफ्तारियों के मुतालिक भी बताइए और जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनसे आगाह कीजिए। असल में सिंधी कल्चर डे हर साल रवायती तौर पे पूरी जोश व खरोश से मनाया जाता है और इसमें सिंध में रहने वाले बसने वाली तमाम अक़वाम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, कौमें हिस्सा लेती हैं इसमें और बड़ा इसमें अच्छा लगता है। मगर अगर आप ये देखें कि वो रहनुमा जो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं तो उसका आप मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि वो खपे का नारा लगाया, मेरा इशारा है आसिफ जरदारी पे। उन्होंने उस वक्त नारा लगाया पाकिस्तान खपे का जब यानी कि बेनज़ीर को शहीद किया था और फिर वहाँ आके उन्होंने नारा लगाया। अगर वो ना खपे का नारा लगाया, तमाम सिंधी इतना जला हुआ था, वो इतना दर्द दिल में था उसके कि वो उनके नारे के साथ लग जाता। कदा उन्होंने एक मुल्कगीर पार्टी का हक अदा कर दिया। उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। अब ये ना खपे का ये जो नारा लगाते हैं, सिंधी कौम परस्त तंजीमें जो हैं उसमें बड़े ग्रुप हैं उनके, तो इसमें बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात हैं। मैं रसूल बख्श फलोजो जैसी जमात है उनकी, उसमें याज जी, बख्श जी। फलोजो हैं, एक जी हाँ। काबिल तरीन इंटेलेक्चुअल। उन्होंने अभी अभी एक में उनकी देख रहा था, एक कॉलेज में उनका प्रोग्राम हो रहा था, उर्दू कॉलेज गालबन या कराची में कहीं, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कोई जगह मिले रहने की, कहीं अगर मैं चॉइस करूं तो मैं इब्न इंशा और जॉन एलिया के पड़ोस में जगह लूं। इतने ये लोग यानी कि दानिश्वर लोग हैं कि मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा। तो ये उस ख्याल के सिंधी रहनुमा है जो सिंध के एक पढ़े लिखे सपूत का सबूत देते हैं और ये सोच का अक्कासी है कि पढ़े लिखे लोग हैं आबाद सिंध में। अब कहीं शरपसंद अनासिर शामिल हो जाते हैं, वही जो सिंध में जैसे शरंगेजी कर रहे हैं, कहीं पटरी उखाड़ देते हैं, कहीं तो ये ऐसे एक जमे सफीर में शामिल हो जाते हैं और ये कार्रवाई ऐसी ना खपे का नारा, पुलिस की गाड़ी पे लाठीचार्ज मार रहे हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ी भी उन्हीं के सूबे सिंध की है जी, और जी। उसमें कोई जी हाँ। बाहर का पुलिस वाला नहीं है, वो भी वही है और तमाम। मगर ये वहाँ आके ये गुंडागर्दी का जो मुजाहरा करते हैं, इस तरह की ये बातें करते हैं, अपने सिंधी कल्चर डे ने इनको कहीं हिदायत नहीं दी कि भाई आप ये करें। तो कोई सिंधी कौम परस्त तंजीम ऐसी नहीं है जो इस तरह के वो नारे लगाए, चंद एक के मादूद चंद एक के। तो ये आपको माजी में भी याद होगा, इसी शायरा फैसल पे माजी में भी ये हुआ था, जी हाँ, जी इन्होंने हाँ। ये किया था, तो उस पर भी गिरफ्तारी हुई थी। मगर सिंध हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए और इस पे ना खपे का नारा लगाने वालों को चाहे इंटीरियर में लगाएं चाहे इधर लगाएं, इनको पाकिस्तान के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सिंध जी हाँ, जी हुकूमत हाँ। ने बहरहाल इस पे एक्शन लिया और तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, चंद अशखास पकड़े भी गए उसमें और उन पे कड़ी सजाएं लगनी चाहिए। और ये सिंध के जो अवाम है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के मुहिब वतन है सिंधी अवाम, कोई सिंधी ऐसा नहीं। अब ये कौम परस्त तंजीमें माजी में भी हम तो नारे सुनते रहे, तुम दो देश में जो थे सिंधु थे, तो ये भी नारे जी, लगते जी, रहे एक जी, जमाने जी। में। तो इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है, ना ही ये अवाम में मकबूल है ये लोग। ये जब रश देखते हैं तो इस तरह जी की हाँ, बिल्कुल, करते हैं, मगर बिल्कुल। अवाम में इनको सीटें नहीं मिलती। अवाम वोट देती है पीपल्स पार्टी जो खपे का नारा लगाती है। तो पाकिस्तान खपे का जिसने नारा लगा जी, जी। उसको सिंधी अवाम वोट देते हैं। इससे सिंधी अवाम की हुब्बुल वतनी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वोट किसको देखते हैं। वो ना खपे के नारे वाले को नहीं देते। अब ना खपे वालों के खिलाफ इंतजामी सतह पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि मौजूदा दौर में हमारी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। मैं सिंध में ही इनको भी गिरफ्तार किया, ऐसे अनासिर को। ये लोग अपने इनके कहीं ना कहीं से डांडे मिले हुए हैं जो ये लोग
अब जो सिंधी लिबरेशन फ्रंट भी इस तरह की एक तंजीम, बैंड तंजीम का भी नाम से कभी कभी पम्फलेट फेंक दिए जाते हैं इंटीरियर सिंध में, तो ये तरीके। मगर बहरहाल सिंध तरक्की की जानिब रवां दवां है और कोशिश हो रही है करप्शन के बावजूद भी अपनी। इसी तरीके से पाकिस्तान में इन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। अब मधुर पश्तीन को पकड़ा, वो भी अंदर है, उनको भी कोर्ट में कल ट्रायल था, तो अब नहीं छोड़ेंगे किसी को। ये पाकिस्तान के जो सफेद सालार है उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हमारे, कोई अगर गलत बात करेगा उसकी हम जबान हो चलेंगे और उसको हम अब पनपने नहीं देंगे। जैसे पहले डिले किया जाता है, ये जमहूरी हुकूमत के दौर में डिले किया जाता था, और ये निगरान हुकूमत निगरानी अपने इलेक्शन की करने आई, तो इसको भी ये चाहिए था, इस पर एक्शन लेती, सख्त तरीन एक्शन ले ऐसे अनासिर के खिलाफ कहीं भी पाकिस्तान के किसी कोने में। और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने भी इस पर सख्त एक्शन लिया है। ये आपको ये जो नारे लगे इस पर एक्शन लिया है जब इन सबको गिरफ्तार किया। अच्छा जावेद साहब, यहाँ कुछ ऐसी खबरें जो है मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव रखती है, और जो है अंदरूनी तौर पर कहीं ये मामलात भी तय पा रहे हैं, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल देखते हुए इस वक्त जो करंट सिचुएशन सियासी बनी हुई है सूबा सिंध में बिलखसूस, तो जो है ये मामलात जो है इस वक्त मीडिया की जो है जीनत बने हुए हैं। आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तलात हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान अंदरूनी रवाबित किस हद तक पक्के कन्फर्म है? देखिए, जो सियासी पार्टियां होती हैं, जो सियासी जहन रखते हैं, जो सियासी सोच रखते हैं, जो जमातें, वो मुज़ाकरात और उनका ताउन एक दूसरे से वो खारिज अज़ इम्कान नहीं होता। जी जी। सियासत में ये तमाम चीज़ें चलती हैं कि एक सीट एडजस्टमेंट भी किया जाता है, अलायंस भी एक किया जाता है। बिल्कुल ये नहीं किया जाता कि भाई लोग काबिल से काबिल हो गए, बिल्कुल कुछ जी हाँ जी, नहीं, इससे नहीं। बात ही नहीं करनी हाँ, हमने बात किसी ही नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। आज इमरान खान जो कल ऐसे कहते थे वो भी कर रहे हैं, लाजमी ये सियासी जी हाँ, जरूरत जी हाँ। होती है। सियासी ये नजरिए का सियासत में पाकिस्तान के ये बेहद ज़रूरी है। तो जमात इस्लामी का भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। अब कल जमात इस्लामी ने ये कहा कि जनाब जो अबूरी दौर चल रहा था, उसके अलावा अभी तक हमारे चेयरमैनों को फंड नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो उन्होंने कोर्ट में रिट दाखिल कर दिए। वज़ीर आला को उसमें निशाना बनाया, उनको वो यानी कि 3-4 आदमियों को, चीफ सेक्रेटरी को, इन सबको उसमें बना दिया है। उनको पेश अदालत में पेश होकर बताएं कि क्यों नहीं अभी जी जी। ऑर्डर हुआ पीपल्स पार्टी के। अब पीपल्स पार्टी ने तो सब मेयर है कराची के। अब जमात इस्लामी की अगर कल इलेक्शन होता है, एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान आएगी, एक तरफ अगर दूसरी तंजीमें लड़ रही है, तो लाजमी पीपल्स पार्टी का तो मेयर बन चुका है। तो जमात इस्लामी अब ये सोच रही है कि पीपल्स पार्टी से ताउन किया जाए। तो पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त जमात इस्लामी करीब तर है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान तो नून लीग के साथ चली गई है। अब नून लीग के साथ जो उसका आगे इलेक्शन में जो दारोमदार इलेक्शन, अगर नून लीग वादे अक्सर से जीतेगी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी अगर यहाँ जीत गई तो पनपेगी। उनके मसले मसाइल होंगे बड़े अपने, यानी कि जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, उनको मुतालबात दिए हैं नून लीग की क़यादत को, तो वो पूरा करने में कामयाब होंगे। अदरवाइज अगर नून लीग नहीं जीती तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी यहाँ इसी तरीके से रहेगी, और मेयर तो उनका होगा ही पीपल्स पार्टी का। जमात इस्लामी अपना काम निकालने के लिए मेयर से एडजस्टमेंट कर सकती है, उनके साथ ताउन कर सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह निगहबान।